क्लास नाइन्थ में तुम्हारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग हम जानते हैं हमारे आसपास। ठीक है, और मैटर क्या है हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि भाई मैटर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे मैटर के टाइप क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या है। तो इस चैप्टर में पूरा वही पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। देखो, कोई भी चीज, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज, या फिर तुम बोलो पूरे स्पेस में, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो, कोई ना कोई ऑक्यूपाई कर रहा हो वो स्पेस, यानी कि उसने एक स्पेस घेरा हुआ है और कुछ ना कुछ क्या उसका एंड हैज मास। तुम खुद सोचो, कोई ऐसी चीज हो सकती है क्या जिसने कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसका कुछ मास ही ना हो। तो सोच के बताओ, अगर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। अब वो बहुत यस छोटा सर। है ना। देख, और कुछ ना कुछ स्पेस भी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी हमारे पास वस्तु है और उसका मास है लेकिन उसका कोई स्पेस ही ना हो, यानी वो कोई जगह ही ना घेरे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्यूपाई करे एक स्पेस को और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो। मास क्या होता है? देखो, मास होता है जिस चीज से कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि भाई उसी में उसका मास है। जैसे कि मार्कर है, तो मार्कर में प्लास्टिक यूज हो रही है। ठीक है, मार्कर में क्या है, प्लास्टिक यूज हो रही है। अब इस प्लास्टिक का क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे। अब उन पार्टिकल्स को ही मिला के, देव म्यूट कर ले भाई, देव। तो अब उन्हीं पार्टिकल्स को मिला के क्या है, कुछ ना कुछ इसका क्या है, इन बनना शुरू हो जाएगा, मास बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मास एक्यूमुलेट होता है उन पार्टिकल्स में। समझ रहे हो? जैसे कि अगर हमारी भी बॉडी है तो पूरा का पूरा अगर हमारा जो मास है वो हमारे हैंड में या लेग में या फिर हेड में नहीं है। हर छोटे छोटे सेल में कुछ ना कुछ मास है। और तुम्हें पता है सेल मिलके क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे हम सेल मिलके टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बन जाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और कुछ ना कुछ उसने स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया होगा। तो कोई भी ऐसी चीज, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो ये दोनों यहाँ पे जो वर्ड है ना, स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस और मास, ये तो देखो, अगर कोई ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस तो उसका मास भी होगा 100%, और किसी का मास है यानी वो एग्जिस्ट करता है तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। तो हम उसे क्या बोल देते हैं भाई, मैटर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब मैटर को हमने दो तरीके से क्लासिफाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, ध्यान से समझना, फिजिकल वो होता है, ठीक है, जिसको हम टच करके महसूस कर सकें। ठीक है, वही क्या होता है, उसका फिजिकल होता है। या फिर टच भी ना करें हम, ठीक है, अपनी सेंस से उसको समझ सकें। जैसे कि हमारी सेंस होती है ना, तो हम यहाँ पे क्या है, उसको देख रहे हैं, अगर उसको, समझ रहे हो, तो वो क्या है, ये भी उसका फिजिकल स्टेट में आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तुम कह रहे हो ये ऑब्जेक्ट सॉलिड है या फिर ये जो वाटर है ये लिक्विड है, तो तुमने अभी टच नहीं करा लेकिन तुमने क्या है, इसको देख लिया। ठीक है, यानी कि जो तुम्हें सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, वही क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। हमारी जो फाइव सेंस हैं, ठीक है, अगर उन्हीं फाइव सेंस में से हम यूज करके, ठीक है, कुछ चीज का पता लगा पा रहे हैं, तो वो उसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कोई भी अगर मैटर है तो उसको हमने डिवाइड कर दिया। पहले हम बोल रहे हैं कि हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस। अब ये बताओ, कोई ऑब्जेक्ट है तो तुम ये बता सकते हो ना देख के या फिर छू के कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या नहीं बता पाओगे? यस सर। बता सकते हो, यस सर। यानी कि सकता तुम्हें है। कैसे पता चला, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से कि वो देखने में कैसा है। ठीक है, टच करने पे तुम्हें पता चलता है, तो वो क्या हो गया, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई उसकी। फिर होता है भाई केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये तुम डायरेक्टली नहीं बता सकते। समझ रहे हो?
जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास सोल्ट है, क्या है तुम्हारे पास? सोल्ट है, नमक है। अब मैं तुमसे बोलूं ये जो तुम्हारे पास सोल्ट है ना, ये बताओ ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, तुम्हें पता चल पाएगा? अब पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है ना? क्योंकि तुमने पहली बार अब यहाँ पे डीप में पढ़ोगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या है। चलो कुछ देर बाद में मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या है। फिर उसके बाद तुम्हें बताना है कि सोल्ट क्या है, ठीक है? अब जरा ध्यान दो, हमारा ओके जो सर। स्पेस है, ठीक है, जो नेचर है, वो कुछ गैस से मिलके बना है। समझ रहे हो? वहां पे गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। वही तुम कोई भी चीज अपने आसपास देखोगे तुम्हें इसी तीन फॉर्म में मिलेंगी। समझ रहे हो? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अब क्या होता है, कुछ हमारे पास सॉलिड जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो हम कहाँ से निकाल लेते हैं? डिग करके निकाल लेते हैं अर्थ की क्रस्ट से। कुछ हमें मिल जाते हैं एयर में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये हमें कैसे मिल गए? एयर से मिल गए। और कुछ हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं, अभी बात करेंगे लिक्विड में कौन कौन है। तो यानी कि जो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट है, उन्हें ही हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो, तुमने एक चार्ट देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। कहीं ना कहीं तुमने अपने लाइफ में ये कहीं ना कहीं पे देखा होगा लटका हुआ। यस देखा है? सर। क्या बोलते हैं इसको? यस सर। क्या बोलते हैं भाई इसको? सर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। एक मिनट रुकना, इसको मैं लगा देता हूँ यहीं पे। तो ये जो तुम्हारा है, ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब जरा समझना, यहाँ पे एच लिखा है, तुम एच को जानते होंगे शायद से। एच क्या होता है, किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन। है हाइड्रोजन। ना? हाइड्रोजन, ये तुम्हें मालूम है। ये लिथियम, बेरिलियम, उधर हीलियम लिखा है, बोरोन, सर लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये कुछ ऐसे हैं, तुमने सुने तो हैं, लेकिन क्या होते हैं, क्या है, यहाँ पे तो हो सकता है किसी को तो मालूम हो और किसी को ना मालूम। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास ये जो लिखे हुए हैं ना, ये भाई सबके सब एलिमेंट्स हैं। क्या है? ये सबके सब एलिमेंट्स हैं। और अभी तक हमारे पास सो फार वी हैव 118 एलिमेंट्स। ये लास्ट में देख रहे हो, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये नंबर्स में कितने हैं? 118 है। और हम क्या कह रहे हैं? 118 क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब तुम ये बताओ, इसमें से ढूंढ के बताओ, वाटर का तो तुम जानते हो ना क्या होता है फॉर्मूला? मालूम है ना? H2O होता है, H2O। ठीक है। इसमें से जल्दी से टेबल से देख के बताओ H2O कहाँ लिखा हुआ है? कहीं मिला है H2O? सर एक साथ नहीं है। एक साथ नहीं है, यानी कि H2O तो यार यहाँ पे है ही यस नहीं सर। टेबल में। अब देखो ऐसा क्यों होता है हमारे पास, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें एक टाइप का एटम हो। जैसे कि तुम ये सोचो कि भाई तुम्हारे पास कुछ चीज है और वो सब एक जैसी हैं, सबके सब एक क्या है? एक जैसी हैं। यानी कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास शुगर है, ठीक है, और शुगर क्या है? सब के सब एक जैसे हैं। तो वो जो शुगर है, जब तुमने उसको मिला दिया, हर एक शुगर को तुम मानो एक एटम है। क्या है? एक एटम। तो तुमने क्या करा, एक पैकेट में एक शुगर रख ली है। तो ऐसे ही समझो, वहां पे क्या है, उस पैकेट के अंदर बहुत सारी अलग अलग शुगर्स हैं, शुगर क्यूब्स हैं, छोटे 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 छोटे। तो वो सब क्या है? एटम। तो जब एटम मिल जाते हैं ना, तो क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। यानी कि ये सबके सब हमारे पास जो लिखे होते हैं ना, ये एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके पास सेम टाइप का एटम है। अब ऐसा नहीं हो सकता, देखो मैं शुगर के पैकेट में सोल्ट मिला दूं और तुम्हें बोलूं कि भाई ये क्या है, तो तुम ये कहोगे कि ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे तो जो भी तुमने पार्टिकल्स मिलाए हुए हैं वो सेम नहीं है। इसी तरीके से क्या होता है, देखो जिस भी जब हम एलिमेंट बोल रहे होते हैं ना, तो एलिमेंट में क्या होता है? एक ही टाइप के एटम होते हैं सब। अगर हम एक पैकेट में शुगर ले रहे हैं, तो वो सबके सब शुगर ही होनी चाहिए। उसमें हम पल्स नहीं डाल देंगे कुछ, या फिर सोल्ट नहीं मिलाएंगे। तो इस तरीके से समझना, क्योंकि ये टॉपिक अभी थोड़ा आगे आएगा हमारे आगे वाले चैप्टर में, वहां मैं तुम्हें डीप में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा।
तो एटम अगर हमारे पास एक ही जैसे हैं तो उन एटम के कलेक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो हाइड्रोजन के एटम्स, चलो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। आता है? कुछ सीखा है तुमने एटम के बारे में? जानते हो? यस सर। जानते हो? चलो फिर समझाता हूं मैं तुम्हें, कोई नहीं, थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास ये टॉपिक। देखो क्या होता है, हम कहते हैं कि एटम है हमारे पास, एटम में ना बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं शेल। अब कोई भी जो एटम है उसमें तीन चीज हमें होती हैं हमारे पास। एक होता है इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं सेंटर में, यानी न्यूक्लियस में एम्बेडेड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शेल में मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि तुम समझ सकते हो, ये तो हमारा क्या हो गया, सन। और सन के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? प्लैनेट्स। तो इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके आउटर में जो मूव कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारे एक एटम है। अब फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक बारी में। कितने? दो। तो मैंने बोला है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो देखो दूसरे शेल की तो जरूरत नहीं है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा इसमें। क्लियर है? फिर मैंने माना कि ये एक क्या हो गया मेरे पास, न्यूक्लियस हो गया, और ये शेल है, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फिर मैंने क्या माना, ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे शेल है, और यहाँ पे भाई दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या, ये सब अपने आप में एटम्स हैं। लेकिन तुम देखोगे, तुम कहोगे देखो सर न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट में शेल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन में, तो इनमें डिफरेंस क्या है? बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क ये हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते गए तो अब उन्हें हम सेम नाम नहीं दे सकते। इसको मैंने कहा ये हाइड्रोजन का एटम है। फिर ये कौन है? ये भी हाइड्रोजन का एटम है। ये भी क्या हो जाएगा जी? हाइड्रोजन का एटम है, और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। फिर ये कौन है? क्या ये भी हाइड्रोजन का एटम बोला जा सकता है? नहीं, ये तो इसके जैसा नहीं दिख रहा। तो ये सेकंड वाला हो गया हमारे पास हीलियम का एटम। ठीक है। अब अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और थर्ड में वन, क्योंकि फर्स्ट शेल में टू ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, स्पेस कम है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके आउटर मोस्ट में तुम्हें रिवॉल्व भी करना है, तो दो से ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन। अब मैं बोलूँ ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा क्या? तुम कहोगे तो डिफरेंट दिखाई दे रहा है। फिर इसे हीलियम बोल दूं? नहीं भाई, हीलियम भी नहीं बोल सकते, तो फिर इसको हमें कुछ और नाम देना पड़ा, हमने बोल दिया लिथियम है। ठीक है। अगर उस टाइम पे या आने वाले टाइम पे तुम भी कोई नया एलिमेंट ढूंढ देते हो, तो तुम उसको अपना नाम दे देना, जो भी तुम्हारा मन करे। ठीक है। जो भी तुम्हारा मन करे तुम अपना नाम दे देना, उसको राहुल नाम दे देना, या जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। तो इस तरीके से नाम देते चले गए हम, और धीरे धीरे हमारी डिस्कवरी होती गई किसकी? एटम्स की। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बहुत सारे जब एटम्स होते हैं एक साथ, तो हम बोलते हैं ये एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट। यानी कि अगर हमारे पास सेम टाइप के एटम्स हैं, उनका क्या है, सेम टाइप्स के एटम्स है एक जगह पे, उसका कॉम्बिनेशन ऐसे तुम कह सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या बन गया भाई? एलिमेंट हो गया। यानी एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ किसके एटम होते हैं? उसी के एटम होते हैं। यहाँ तक बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। पक्का? तो ये तो होता है जी एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है, देखो, अगर दो टाइप के अगर दो टाइप के एटम आपस में मिलके, ठीक है, एक साथ रहना शुरू कर दें, वो क्या हो जाता है? कंपाउंड। जैसे कि अभी तुम ढूंढ रहे थे H2O, तुमने क्या कहा? H2O को मैंने बोला था तुम ढूंढ के बताओ कहाँ पे है। अब H2O तो तुम्हें मिला नहीं। क्यों नहीं मिला H2O तुम्हें? क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जो मैंने तुम्हें दिखाई है उसमें कौन होते हैं? एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अब उन्हीं पर सर ये एलिमेंट की, कंपाउंड है। हाँ ये जो है ये कंपाउंड है, उन्हीं एलिमेंट में आपस में रिएक्शन होता रहता है। ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे समझेंगे। ठीक है।
कुछ रिक्वायरमेंट होती होगी, ऐसा होता होगा कि दूसरे के पास कोई चीज एक्स्ट्रा होगी और इसको वो चीज चाहिए, तो ये आपस में बैठ के अपना साथ आ जाएंगे। समझ रहे हो? सपोज करो तुम स्कूल गए और तुम्हारा ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक, और तुमने टिफिन खोला अपना, तो क्या हुआ, राहुल के टिफिन में तो सिर्फ मम्मी ने क्या रख दी, सब्जी, सब्जी भूल गई। और देव के टिफिन में क्या मिला, उसे मिली कि चपाती आ गई या पराठे आ गए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या कहा कि देख भाई मेरे पास सब्जी ज्यादा है, उसने कहा मेरे पास पराठे ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, जो चीज तुझे चाहिए वो मुझे दे दे, ठीक है, यानी शेयरिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनका दोनों का काम हो गया ना। तो इसी तरीके से ये हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा होता है, क्यों बनाते हैं ये, सिर्फ अभी हम ये समझ रहे हैं कंपाउंड क्या होता है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में तुम्हें हाइड्रोजन भी मिलेगा और पीरियोडिक टेबल में तुम्हें ऑक्सीजन भी मिलेगा। अभी मैं दिखाता हूँ दोबारा से। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्या मिल जाता है? इनका एटम। समझ रहे हो? हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। उस हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके एलिमेंट एटम होंगे? एक ही टाइप के एटम होंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस टाइप के। और ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? तो वहां पे कैसा होगा, ये इधर 2, फिर यहाँ पे 6, इस तरीके से 8 हो गए। ठीक है, आउटर मोस्ट वाले में, सेकंड वाले शेल में 6 होंगे, इधर कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये क्या कहते हैं, आपस में आ जाते हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी। तो इसी को हम बोलते हैं, जहां पे हमारे पास डिफरेंट एटम्स से मिलके, या तुम बोल सकते हो एलिमेंट से भी, डिफरेंट एलिमेंट से भी, अभी तुम्हारे लिए इजी होगा इस तरीके से समझना। डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट से मिल जाए अगर, तो जो भी हमारे पास आता है वो क्या होता है जी? कंपाउंड होता है। क्या होता है? कंपाउंड। समझ आ रही है बात? तो ये क्या बन गया? यस सर। कंपाउंड बन गया। तो हमें ये भी पता चला कि भाई हाँ, अब देखो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि सोल्ट क्या है? एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कैसे बताओगे तुम? देख के बता सकते हो? नो सर। नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भाई ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये तुम उसकी सिंपल अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उससे नहीं बता सकते। तुम्हें यहाँ पे उसका केमिकल कंपाउंड देखना पड़ेगा कि वो बना कैसे है। तो जो सोल्ट है ना, जब तुम्हें पता चलेगा सोल्ट NaCl है, तो तुम बता दोगे। जो हम घर में नमक यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, या उसे टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। सोडियम एक अलग एलिमेंट है और क्लोराइड अलग एलिमेंट है, तो ये दोनों मिलके अपना एक क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इनके बीच में मानो कंपाउंड। फ्रेंडशिप हो गई, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये कंपाउंड है। समझ आया ना तुम्हें? ये क्या है? कंपाउंड है। तो अगर तुम पीरियोडिक टेबल में ढूंढोगे तो तुम्हें NaCl कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है? NaCl कहीं सर पे ये भी अलग अलग होंगे। अलग अलग है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान दो, Na है, ठीक है, मिल रहा है ना Na, और इधर ध्यान दो तो ये है Cl, ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, और नाम इसका, जब NaCl आपस में मिल जाते हैं तो बोला जाता है, जब कंपाउंड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे तुम हाइड्रोजन देखोगे, एलिमेंट है, और इधर तुम देखोगे ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है। तो ये बन गया क्या तुम्हारा? H2O। अगर ये मिल जाता है तो अपना वाटर बना देते हैं, H2O। अब मैं तुमसे पूछता वाटर क्या है, तो तुम बता नहीं सकते थे अगर तुम्हें नहीं पता उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तुम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बता देते, तुम कहते लिक्विड है। मैं कहता कैसे? तुमने कहा मैं तो बचपन से देखता रहा हूँ, मुझे पता है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। मैंने कहा फिर बता भाई, एलिमेंट और कंपाउंड की नहीं बता पा रहे? कह रहे वो तो उसका केमिकल जब पता चलेगा तभी बता पाऊंगा मैं कि वो बना किससे। अगर सेम टाइप के एलिमेंट, सेम टाइप के एटम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम है और कुछ है नहीं उसमें, तो वो क्या है? एलिमेंट। और अगर डिफरेंट टाइप के एटम आपस में मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है फिर? कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है किन्हीं भी दो चीज को मिला दो, ठीक है, और वो आपस में बॉन्ड ना बनाए। जैसे NaCl यहाँ पे कुछ नया बना रहा था, ठीक है, NaCl क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है, नमक हो गया। तो वो दोनों ने आपस में मिलके बॉन्ड बना लिया और एक नई चीज बन गई, तो वो तो होता है जी कंपाउंड। मिक्सचर क्या है? कुछ नया नहीं बना, बस तुमने मिला दिया। समझ रहे हो? तुमने क्या करा? मिला दिया। जैसे तुमने लिया है, मिल्क लिया और तुमने वाटर लिया, दोनों को मिला दिया। ठीक है,
मिल्कमैन जो होता है वो ये कहता है, तो तुम्हें पता थोड़ी चला कहाँ पे पानी है और कहाँ पे मिल्क है, नहीं पता चला, लेकिन मिक्स है उसमें, मिक्सचर है ये। ठीक है, अब दोनों के मिलने से कुछ नया नहीं बना उसमें, समझ रहे हो। और जैसे कि तुम क्या करो, तुम वाटर लो और वाटर के पे क्या डाल दो, ऑयल डाल दो, कोई भी अपना तेल डाल दो, तो तुम्हें ऑयल ऊपर आता हुआ दिख जाएगा। तो ये भी मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ दिख रहा है, कुछ नया नहीं बना तुम्हारा। ठीक है, कि तुम बोलो इन दोनों के मिलाने से कुछ नया ही मैंने कुछ बना दिया, नहीं। तो ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब हुआ क्या, देखो दुनिया में जितनी भी हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग है, या तो वो एलिमेंट होंगी, या तो वो कंपाउंड होंगी, या फिर वो मिक्सचर होंगी। ये बात बताओ समझ आती है कि नहीं। मैं बात करूं, ऑक्सीजन है, यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O। ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है O2। अभी मैं बात कर रहा हूँ O की, ऑक्सीजन की, सिर्फ एलिमेंट की। ठीक है, म्यूट हो जाओ देव। तो ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो एलिमेंट है। हाइड्रोजन तुमने देखा एलिमेंट है, ठीक है, क्लोरीन देखा एलिमेंट है ना हमारे आसपास में, कहीं ना कहीं है। फिर हम क्या देखेंगे, कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड है, NaCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम क्या कहते हैं, हाँ, एक्सेल करते हैं, समझ रहे हो। ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं, वो एक्सेल करते हैं, तो ये भी तो है। क्या ये मैटर नहीं है, ये भी मैटर है भाई, इन्होंने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और मास है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने मैटर को दो तरीके से डिवाइड कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें अपनी आंखों के सामने दिखती है, या फिर हम उसको सेंस कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस साफ साफ पता चल जाती है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट तुम्हें सॉलिड में मिलेंगे, कुछ तुम्हें लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ तुम्हें गैस फॉर्म में ही मिलेंगे। ऐसे कंपाउंड भी तुम्हें सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, मिक्सचर भी तुम्हें सॉलिड में भी, लिक्विड में, गैस में भी। या मैं बोलूं जैसे कि सॉलिड है, NaCl एक सॉलिड है, ठीक है, यानी कि इन चीजों को अलग अलग मत समझना। ठीक है, कि सॉलिड अलग होता है और एलिमेंट अलग है, कोई सॉलिड है तो वो एलिमेंट नहीं होगा। भाई ये हमारे आसपास सारी चीजें हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ठीक है, इसी से जितनी भी हमारे आसपास तुम देख रहे हो, तुम बोलोगे प्लास्टिक है, ठीक है, तो तुम बोलो ये भी मारकर भी चलो प्लास्टिक का हो गया, ठीक है, वो तुम्हारा लिक्विड है, तो वो सब बना कैसे, वो इन्हीं से मिलके बना है। तो वो या तो एलिमेंट होगा, या कंपाउंड होगा, या मिक्सचर होगा। अब इन्हीं एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में से कुछ सॉलिड फॉर्म में होंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में होंगे, और कुछ गैस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे हमने क्या करा, इनको डिवाइड कर दिया मैटर को। चलो जी, अब आगे देखते हैं हम इस चैप्टर में आगे क्या सीखना है हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, यानी जो पार्टिकल है मैटर का। अब हमने समझ गए मैटर क्या है, मैटर तो कोई भी चीज है, वो एक छोटी से भी हो सकती है और एक बड़ा सा भी हो सकता है, ये भी एक मैटर है। और मैं बोलूं एक पार्टिकल, एक स्लाइस तुम लो किसी चीज की, वो भी एक मैटर है, ठीक है। तुम एक शुगर क्यूब लो, वो भी एक मैटर है, क्लियर है। एयर भी एक मैटर है। तो मैटर तो हमारे आसपास है। अब मैटर में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जैसे अगर हम बोलें हम ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम मूवमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जो उस चीज को डिफाइन करते हैं। तो इसी तरीके से जो पार्टिकल है उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम लिख रहे हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी जो मैटर है उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम लिख रहे हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो कोई भी मैटर है, अगर ये भी एक मैटर है कि नहीं है, ये बताओ। मास है इसका, यस सर। स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, जगह घेर रहा यस सर। है। यस तो सर। ये भी ये किससे मिलके बना होगा, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे, ठीक है, कई हजारों में पार्टिकल्स होंगे या उससे भी ज्यादा। तो कुछ भी मैटर है वो एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका एक पार्टिकल क्या है, तो वो तुम अपनी आंखों से, नेकेड आइज से देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो कोई भी मैटर है वो किससे बनता है, पार्टिकल से, और पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। फिर अगला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। जो अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें हजारों पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। जैसे कि देखो एग्जांपल लेते हैं, वाटर लो तुम,
ठीक है, पानी लो और उसमें क्या करो, थोड़ा सा शुगर डाल दो या थोड़ा सा सोल्ट डाल दो। क्या वाटर राइज करता हुआ तुम्हें दिखा? नो सर, नहीं दिखा। क्यों? कहाँ चला गया? क्योंकि सर वो उसके बीच में स्पेस है जिसमें वो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर उसने लेता है। ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, वो कहाँ गया? वो स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसे समझो ट्रेन है, तो ट्रेन में क्या है, 3 लोग बैठे हुए हैं, एक चौथा है, उसने कहा भैया थोड़ा साइड हो, और बीच में जाके बैठ गया। तो जहां वो स्पेस था उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी मैटर है तो उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, एयर में तुम देखो, हमारे आसपास में सराउंडिंग में क्या है, एयर है। तुम बीच में से जा रहे हो क्या रहा है, तुम वो जो स्पेस है एयर का वो ले रहे हो। समझ रहे हो? तुम ऐसे अपने हाथ को हिला सकते हो। तो वो स्पेस कहाँ से आया? वो पार्टिकल्स हैं एयर के, उसके बीच में जो स्पेस है वो हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उन सबके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, वो हम आगे बात करेंगे उस बारे में। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। क्या सही बात है ये? यस सर। बताओ, कोई एग्जांपल दे सकते हो? यस सर। सर जैसे सन की रेज अगर विंडो से आती है तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं एयर में वो मूव बिल्कुल करते हुए बिल्कुल, दिखते हैं, जिसे हम बहुत ही ब्राउनियन मोशन बढ़िया कहते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है इसने। ठीक है, तो वो जो तुम्हें दिखाई देते हैं ना, ठीक है, सन की रेज है, डार्क रूम है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो तुम्हें दिखाई देते हैं पार्टिकल्स, तो वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं ना, मूव करते हुए। ठीक है, या फिर देखो एक और चीज हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंसेंस स्टिक। क्या होता है? अगरबत्ती, जो हम घर में इंसेंस पूजा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो तुम उसको तुमने क्या करा, उसको तुमने जलाया, पूजा के लिए यूज कर रहे हो। तुम दूसरे रूम में हो, थोड़ी देर में क्या होगा, तुम्हें प्रेगनेंस आनी शुरू हो जाएगी, एक प्लीजेंट प्रेगनेंस आएगी, तुम्हें अच्छी लगेगी वो। तो वो हो क्यों रहा है? क्योंकि वो वहां से जो पार्टिकल हैं दूसरे रूम से वो मूव कर रहे हैं। समझ रहे हो? वो जो वहां पे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगरबत्ती किस में थी? इंसेंस स्टिक एक सॉलिड फॉर्म में थी, जब तुमने उसको जलाया तो सॉलिड किस में फॉर्म, कन्वर्ट होता हो जा रहा है? वो गैस गैस में फॉर्म। प्लस बाकी का सॉलिड फॉर्म में ही है, जो ऐश की फॉर्म में रह गया। सॉरी। तो वो जो है वो मूव कर रहा है। वहां से देखो, तुम्हारे पास अगर स्मेल आ रही है, तुम्हें दिख तो रहा नहीं है, मानो कि वो दूर रूम से आ रही है, तो जरूरी नहीं तुम्हें दिखे। ठीक है, जो उसकी गैस है कई बार दिख भी जाती है जब पास होते हो, लेकिन अगर तुम दूर हो तो नहीं दिखेगी। लेकिन वो आ कैसे गई? यानी कि जो पार्टिकल्स है मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल देख लिए, एक तो डार्क रूम में जब सन की रेज होती है हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। फिर अगला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ कंबाइन रहना चाहते हैं वो। जैसे कि तुम एग्जांपल लो, तुम ऐसे समझो तुमने वुड ली या एक चौक का पीस लिया तुमने। ठीक है, अब इस चौक के जो पीस है, ये बताओ इसमें एक ही पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे? सर बहुत सारे। सर बहुत सारे बहुत सारे पार्टिकल। पार्टिकल हैं। अब तुमने चौक अपने डेस्क पे रख दी, ऐसा तो है नहीं कि वो चौक क्या है ऐसे ऐसे तुम्हें दिखाई दे रही है उड़ती हुई, भाग गई, अलग अलग पार्टिकल चले गए इधर उधर, ऐसा तो नहीं है। यानी कि जो उसका नेचर है मैटर के पार्टिकल का, वो क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बांधे रखता है, यानी कि उसके बीच में कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है, कोई ना कोई फोर्स है। और कैसी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ रहे हो? फोर्स कैसी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस तो सर। हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई, वो टूट गई, तो भाई पार्टिकल अलग अलग हो गए। कब हुए? जब हमने जो फोर्स उनके बीच में है उससे ज्यादा फोर्स लगाई। समझ रहे हो? अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाई तो वो अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया, एक आयरन ले लिया, ठीक है, और उसको हैमर किया हमने, उसपे क्या करना शुरू करा, हैमर से उसको, 1 मिनट रुको, ठीक है, हम उस पे हैमर मारने लगे, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, नेल कील टूट गई। नो सर। क्या होगा उसमें? क्या चेंज दिखेगा तुम्हें?
सर उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म है और जो उसके वो क्या कहते हैं पार्टिकल्स हैं वो मतलब एक बार कंबाइन हो रखे हैं, अट्रैक्ट हो रखे हैं। अट्रैक्ट तो सब में होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन मैं मारे जा रहा हूँ, फोर्स लगा यस रहा हूँ सर। उस पे। तो तुम कहोगे सर हो सकता है कि हाँ वो शीट में चेंज हो जाए, यानी कि ऐसे पिचक जाए, है ना, प्लेन हो जाए। यस सर। तो हुआ क्या, वो अब भी देखो कितने ज्यादा वो हैं कि एक दूसरे को छोड़ना ही चाह रहे हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या है, ज्यादा है। तो हमें यह भी पता चलता है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो हर पार्टिकल के बीच में सेम नहीं होती, कहीं पे ज्यादा होती है और कहीं पे कम होती है। ऐसी जो स्पेस है वो कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि स्पेस होता है। तो खुद देखो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में तीन तरीके से हमने मैटर को समझ लिया, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैस। तो मैंने कहा देखो मैं गैस के बीच में से तो भाग के जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या सोचा कि पानी में स्विमिंग पूल में मैं कूद गया और वहां पे भी तैर रहा हूँ। मैंने कहा अब मैं दीवार में से निकलूंगा, क्या पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि वहां क्योंकि पे सर उसका फोर्स पार्टिकल ऑफ के फोर्स अट्रैक्शन ऑफ बीच बहुत में, ज्यादा है। या फिर मैं ऐसे बोलूं देखो कि उसमें पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस नहीं है कि मैं उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकूं। समझ रहे हो? उसके बीच में क्या है, स्पेस कम है। क्लियर है? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं दीवार तोड़ रहा हूँ, वो तो फिर फोर्स की बात हो गई, क्योंकि पानी को मैंने तोड़ा नहीं था, अपना स्पेस वहां पे बना लिया था। एयर को मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, उसमें स्पेस है तो मैं उस स्पेस में आ गया। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मेरे पास एक वॉल है तो उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कम है, इतना स्पेस कम है कि उससे मैं निकल ही नहीं सकता। क्लियर है? उससे क्या है, मैं नहीं निकल सकता। समझ पा रहे हो इस चीज को? अच्छा तुमने देखा यस होगा सर। कि मानो कहीं पे तुम्हारी कोई वॉल है, पुराना रूम है, उसमें क्या आ जाता है, सीलन आ जाती है, तो तुम्हें पानी दिखता है ना दूसरी साइड, आया कि नहीं आया? गीला गीला हो गया ना? तो वो क्या है, यानी कि स्पेस होता है भाई। तुम्हें लग रहा होगा वॉल में स्पेस नहीं है, लेकिन है। हर मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है। तो ये पॉइंट है, ये हमने समझे अच्छी तरीके से।